और अब बात कारोबार जगत की। शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स ने जहां 646 अंकों की छलांग लगाई, वहीं निफ्टी 171 अंक बढ़कर बंद हुआ। सेंसेक्स 38,840 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी 11,450 के करीब बंद हुआ। विदेशी बाजारों से मिले अच्छे संकेतों ने भारतीय बाजारों को पंख लगा दिए। आज दिग्गज कंपनी रिलायंस के शेयर 7% से ज्यादा चढ़कर बंद होने में कामयाब रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिटेल इकाई में अमेजॉन 40% हिस्सा खरीद सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये डील 20 अरब डॉलर में हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने निवेश को लेकर अमेजॉन से बातचीत की है। अमेजॉन ने रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी खरीदने में दिलचस्पी भी दिखाई है। अगर ये डील होती है तो इसे भारत में रिटेल क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कंपनी वजूद में आएगी। 20 अरब डॉलर की ये डील भारत में अब तक की सबसे बड़ी डील होगी। यह अमेजॉन की भी भारत में सबसे बड़ा निवेश होगा। रूट मोबाइल का आईपीओ दूसरे दिन 4 गुना से ज्यादा भर गया। इस इशू में 11 सितंबर तक निवेश किया जा सकता है। कंपनी ने इशू का प्राइस बैंड 345 से 350 रुपए प्रति शेयर तय किया है। एक लॉट में 40 शेयर हैं। कंपनी की योजना इस आईपीओ के जरिए 600 करोड़ रुपए जुटाने की है। 2004 में शुरू हुई रूट मोबाइल कंपनी कम्युनिकेशन और सॉल्यूशन पर काम करती है, जिसमें फायरवॉल फिल्टरिंग और मैसेज वॉइस के साथ ईमेल के एनालिटिक्स सेवाओं में इनका इस्तेमाल होता है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है। दिग्गज इन्वेस्टर्स राधा किशन दमानी ने एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हिस्सेदारी खरीदी है। एनएससी ने अपने शेयर धारकों के बारे में ताजा जानकारी दी है। इसके अनुसार दमानी ने एनएससी के 78 लाख शेयर खरीदे हैं, जो 1.58% हिस्सेदारी के बराबर हैं। इंडस्ट्री के सूत्रों के अनुसार इसकी वैल्यू 650 से 800 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। बता दें कि एनएससी देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जो जल्द आईपीओ लाने की योजना बना रहा है। राधा किशन दमानी डीमार्ट सुपरमार्केट के संस्थापक भी हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड से अगस्त महीने में करीब 4,000 करोड़ रुपए की निकासी हुई। यह पिछले 4.5 साल में सबसे ज्यादा मंथली आउटफ्लो है। यह लगातार दूसरा महीना रहा जब इक्विटी म्यूचुअल फंड से निकासी दर्ज की गई। म्यूचुअल फंड कंपनियों के संगठन एमफी के आंकड़ों से इसका पता चला है। आंकड़ों के मुताबिक डेट म्यूचुअल फंड स्कीमों से भी अगस्त में 3,908 करोड़ रुपए की निकासी हुई। जुलाई में इस श्रेणी में 91,392 करोड़ रुपए का भारी निवेश हुआ था। हालांकि एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश की स्थिति कमोबेश पहले जैसी ही है। लोन मॉरिटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज लेने के मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टल गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक और सरकार को आदेश दिया कि 28 सितंबर को वो किसी ठोस फैसले के साथ आए। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर कहा कि यह मामला खत्म होने तक किसी भी खाते को एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मॉरिटोरियम मामले में स्टेक होल्डर्स के साथ 2 से 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। कई फैसले लिए गए हैं। सरकार बैंकों के साथ संपर्क में है। ऐसे में उन्होंने सुनवाई अगले 2 हफ्तों के लिए टालने की अपील की है। दवा कंपनी ल्यूपिन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक दवा कंपनी मर्क ने ऑस्ट्रेलिया में ल्यूपिन के खिलाफ पेटेंट उल्लंघन का मामला दर्ज करा है। मर्क का दावा है कि ल्यूपिन पेटेंट उल्लंघन करने की कोशिश कर रही है। मर्क ने सिटाग्लिपिडिन कंपाउंड के पेटेंट के उल्लंघन का आरोप लगाया है। सूत्रों के मुताबिक ल्यूपिन ने ऑस्ट्रेलिया में 9 प्रोडक्ट रजिस्टर कराने की अर्जी दी है। ल्यूपिन ने इस बारे में कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया है। फेस्टिव सीजन को देखते हुए देश के 2 सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई और पीएनबी ने ग्राहकों को लुभाने की तैयारी शुरू कर दी है। एसबीआई ने होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस माफ करने का ऐलान किया है। साथ ही 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के लोन पर 10 बेसिस पॉइंट की छूट भी मिल सकती है। दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी ने मेगा फेस्टिवल बोनांजा ऑफर की घोषणा की है। इसके तहत हाउसिंग लोन और कार लोन प्रोसेसिंग फीस और डॉक्यूमेंटेशन चार्ज को माफ करने की घोषणा है। पीएनबी
समय 7.10% की दर से होम लोन और 7.55% की दर से कार लोन दे रहा है। एसबीआई के होम लोन की दर 6.95% है। वहीं ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु पर उनके आश्रितों को मिलने वाले मैक्सिमम एश्योरेंस की लिमिट बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। अब ईडीएलआई यानी एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत मिलने वाला मैक्सिमम इंश्योरेंस बेनिफिट 7 लाख रुपए होगा, जो अभी तक 6 लाख रुपए है। यह फैसला सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में लिया गया। ईडीएलआई के तहत प्राकृतिक कारणों, बीमारी या दुर्घटना के कारण मृत्यु की स्थिति में कर्मचारी के परिवार को एक मुश्त राशि मिलती है। जिस कर्मचारी ने अपना कार्यकाल 1 साल पूरा कर लिया है, उसे इसका फायदा मिलता है। देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। कोलकाता, दिल्ली और मुंबई की मंडियों में पिछले 1 महीने में हरी सब्जियों के दाम डबल हो चुके हैं। दिल्ली में जो इस समय टमाटर है वो 80 रुपए के पार पहुंच गया है। मुंबई में भी लगभग यही रेट है। कोलकाता में टमाटर 100 रुपए प्रति किलो की दर से मिल रहा है। लगभग सभी हरी सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। बीन्स 27 रुपए से बढ़कर 40 के पास पहुंच चुका है, तो बैगन का रिटेल भाव 25 से 30 रुपए के आसपास है। आलू थोक में 26 रुपए तो रिटेल में 35 से 40 रुपए किलो मिल रहा है। पिछले महीने आलू का थोक भाव 19 रुपए था।